So, as most of you are aware from my Instagram stories, this is how my day started with an empty bottle of oil, a spoiled lipstick. Yes, while I was making breakfast and saying bye bye to husband, in the middle of everything I thought कि यार बच्चे क्या कर रहे हैं. He was like यार खेल रहे हैं, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो. And when I said him bye and I came to check in, ये लोग ये कर रहे थे यार. There is a child proof lock on this door for a reason, and as per fault that is a men's mirror. जनरली लेडीज़ का ना वो वाला होता है स्टैंडिंग वाला, उसमें 2 कबर्ड होते हैं पुराने ज़माने वाला. वो मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि बच्चे उसमें बहुत चढ़ के शैतानी करते हैं और शीशा तोड़ भी सकते हैं. तो मैं ये वाला ऑप्ट करती हूँ What is हमेशा, this? जिससे इसके अंदर सामान रख These सकूँ, are लॉक not लगा for सकूँ. playing, लेकिन na? गॉड क्रेजी विद दीज. क्या करें बच्चों का, कुछ भी नहीं कर सकते. अगर अब कोई बोलेगा कि आप पेशेंस कैसे रखते हो, नहीं रखूँ तो क्या करूँ यार. अगर मैं इनको डांटूंगी, चिल्लाऊंगी या मारूंगी तो Show कौन me your चुप कराएगा face. यार. वो भी मुझे ही कराना पड़ेगा. Tara, it's a सो bad thing what आई you did, टेक अ डीप beta. ब्रेथ एवरी टाइम दे डू समथिंग लाइक दिस. And while I was just checking her and stopped her from throwing onions all over the house, he did that. लिपस्टिक पूरे हाथ वाथ पे लगा ली. और आज थोड़ा घर में ये वाला काम हुआ. ये फ़ैन मेरा 1 महीने बाद ठीक हुआ है, इतनी कंप्लेन कराने के बाद. यहाँ पहले फ़ैन ही नहीं था, पूरे घर में धुआं हो जाता था. और अब ये ठीक हुआ तो पूरा किचन गंदा हो गया. तो आई कांट रियली शेयर कि उसके बाद मैंने कितनी क्लीनिंग करके कुकिंग वगैरह की होगी. लेकिन जब तक मैंने वो की 1-1.5 घंटा लगा उसमें पूरा धूल वूल साफ़ करके. तो मेरे बच्चों ने ये आतंक मचाया. उसके साथ साथ ये भी किया. इस रूम की हालत देखो, कुछ भी पड़ा है, कहीं चम्मच कपड़े, ये देखो. गॉड्स क्रेज़ी. और मैंने एक डब्बा पूरा बंद करके टॉयज़ का रख दिया था कि मैं इसको पैक करके डालने वाली हूँ, क्योंकि जितने टॉयज़ उतना ज़्यादा हंगामा. ये कपड़े मुझे आयरन करने थे. हाँ, तो वो भी उठा के पूरा टॉयज़ फैला दिए हर जगह. तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है. सो इन द मीन वाइल आई डू समथिंग लाइक DIY काइंड ऑफ थिंग्स टू कीप माई माइंड ऑफ. अच्छा लगता है, मुझे पसंद भी है. आई एम इन टू दीज थिंग्स, बट बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता आजकल. जस्ट लाइक कॉन्टेंट क्रिएटिंग. सो ये एक फ्रेम है जो कि ऐसा दिखता है. कभी सोचा था इसका मतलब फ़ोटो बीच में लगाएंगे, ऐसा बनवाया था ये मैंने एक लोकल कारपेंटर से. लेकिन फ़ोटो फ्रेम्स तो ऐसे ही मेरे पास बहुत हैं. तो मैंने कुछ और आइडिया निकाला है इसके लिए. आई विल शेयर. तो ये मैंने ऐसे लगाए हैं इसमें. एंड आई एम प्लानिंग कि इसके पीछे 2 क्लिप्स लगा के, जो फ़ोटो हैंगिंग वाली होती हैं वो लगा के, और एक क्लिप्स इसमें लगा के इसमें मैं अपनी इयरिंग्स वगैरह टांगूंगी. अभी देखो प्रोजेक्ट लाइक ऑन द वे है. और ये मेरी हालत है बच्चों को नहलाने के बाद, कपड़े धोने के बाद, सुखाने के बाद, कुकिंग के बाद, एवरीथिंग. एंड टुडे वाज अहोई अष्टमी, सो आई वाज फास्टिंग ऑल्सो. और फिर उसके बाद देखो आई क्लीन्ड ऑल द रूम्स, और मे बी आई ट्राइड टू क्लीन जितना भी हो पाया. घर तो साफ़ रखना ही पड़ेगा ना. और मैं वापस आई हूँ तारा को नहला के. तो आई सॉ ये चेयर यहाँ लगी हुई है, इस पर चढ़ के ये स्काई क्या करता है, ऊपर से उठा के बादाम इसको खाने होते हैं. इट्स क्रेज़ी. बादाम नहीं मिले तो मूंगफली चलेगी, वो नहीं मिले तो कोई और डब्बा सही खेलने के लिए. एंड फॉर लंच आई मेड दिस बैंगन का भाजा, राइस, रोटी एंड दाल. बेसिक सिंपल सा खाना था, लेकिन ठीक है, मैनेज हो गया. शाम को आई मेड दिस दही टोस्ट बच्चों के लिए भी, और टू पैक विद हस्बैंड बिकॉज ही वॉज लीविंग अस फॉर 4 days. यस. तो आज ना बहुत घर खाली लग रहा है और मेरे पास बहुत टाइम है. समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं. तो 1-1.5 घंटा तो मेरा जाने के बाद निकला कि मेरी एक फ्रेंड आ गई तो उससे बात करने में. उसके बाद फिर मैंने अपना किचन क्लीन करना शुरू किया. तो यस, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप बर्तन भी खुद ही धोते हो क्या. हाँ यार, मैं ही धोती हूँ, नहीं घिसता मेरा कुछ भी. और वैसे भी आई एम इन टू दिस हैबिट कि मुझे रात को बर्तन साफ़ करके सोने की आदत है. तो यू टेल मी, कौन सी मेड रात को आके आपका खाने का वेट करके 9-10 बजे क्लीनिंग करेगी. भाई खुद ही कर सकते हैं. अगर आपको जैसा काम पसंद है वो खुद ही करना पड़ेगा. और मेरी आधी मेड से लड़ाइयाँ इवन मेरे ससुराल में भी होती थी. मेरे ससुराल में मुझे कोई मेड जो रही होगी ना, कोई पसंद नहीं करती थी. दे यूज़ टू हेट मी जस्ट लाइक माई मदर इन लॉ. क्योंकि मैं उनसे बोलती थी अच्छे से क्लीनिंग करो, ये कपड़ा क्यों नहीं धोया है, ये वॉश बेसिन साफ़ क्यों नहीं किया है. बिकॉज आई एम वेरी फ्रीकी अबाउट इट. आई फील कि जिस वॉश बेसिन में हम बर्तन धोते हैं वो भी एक बर्तन ही है ना. इट्स मेड ऑफ स्टील, प्लस उसमें तेल वगैरह इतना कुछ लग जाता है. तो लास्ट में उसको भी साफ़ करो. एंड दे डोंट वॉन्ट टू डू इट. मोस्ट ऑफ द मेड्स डोंट वांट टू डू इट. उनको लगता है बस कैसे ही बर्तन करो, चाहे उस पर साबुन चिपकी कुछ भी हो, बस करके चलते बनो. तो दैट आई कांट.
उसके बाद बर्तन करने के बाद फिर डिश वॉशर है, इट हेल्प्स अ लॉट। छोटी छोटी चीज़ें सारी उसी में होती हैं, प्लेट्स, कटोरी, चम्मच, ग्लास। बहुत सारे लोग मुझे डिश वॉशर का रिव्यू पूछते हैं। आई फील इट्स टोटली वर्थ इट इफ़ यू आर अ फ्रीकी पर्सन लाइक मी, जिसको ना मेड का टाइमिंग और इन सब चीज़ों से, गंदगी से इश्यूज़ हैं, क्योंकि मेड्स बहुत गंदगी से भी काम करती हैं, तो मेरे साथ तो नहीं चल पाता है किसी का। प्लस मैं ना डिपेंडेंट नहीं हो सकती। मुझे ना, अगर मैंने मेड को बोला है कि 9-10 बजे आप मेरे घर पे आ जाओ और वो 11 बजे आ रही है, तो मेरा होने लगता है दिमाग ख़राब। जितनी ज़्यादा मिनट्स होती है उतना मेरा बीपी बढ़ने लगता है। तो इसलिए फिर मैंने इन सारे छुटकारे ले लिए कि मैं खुद ही करूँगी। क्लीनिंग के लिए आई हैव समबडी, लाइक घर की क्लीनिंग के लिए। पहले बीच में वो भी नहीं था, लेकिन अभी है। और बर्तन और खाना मैं खुद ही करती हूँ। दैट इज़ द लीस्ट आई गेस आई कैन डू। एंड प्लस इतना सारा कुकिंग करना होता है मुझे। मेड आएगी, वो एक ही टाइम खाना बना सकती है। मॉर्निंग में मेड 9 बजे से पहले नहीं आएगी, जबकि मुझे तो उठ के 7 बजे खाना बनाना पड़ता है हस्बैंड के लिए, तारा के टिफ़िन के लिए। उसके बाद दोपहर की बात करें तो दोपहर में वेन एवर मोहित्स कम होम, तो मैं गर्म रोटियां डालती हूँ। मेड तो गर्म रोटियां नहीं बनाएगी ना, वो तो अपने टाइम से आएगी, रोटियां बना के गायब। फिर उसके बाद शाम को भी मेड्स का होता है कि हम 5-6 बजे खाना बना के चले जाएंगे। खाना हम 9 बजे खाते हैं। तो आई मतलब आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना कमा रहे हो ज़िंदगी में, जो भी कर रहे हो, वो अगर आप एक अच्छा मील नहीं खा सकते तो व्हाट इज़ द पॉइंट। प्लस दे पुट लॉट ऑफ ऑयल एंड ऑल। और गंदगी की तो बात ही मत करो, क्योंकि लास्ट स्टेशन में मेरे पास कैमरा था जो मैंने किचन में लगाया था, तब मेरी आंखें खुली है। जिन लोगों की मजबूरी है, इट्स ओके फॉर देम, बट जिनकी मजबूरी नहीं है वो तो खुद ही ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेड यार वो बहुत गंदगी से खाना बनाती है। कभी बालों में खुजली कर रही हैं, कभी कान में उंगली दे रही हैं, वेजिटेबल ठीक से वॉश नहीं कर रही हैं, ज़्यादा ऑयल डाल रही हैं और ज़्यादा खाना बना रही हैं, तो वेस्टेज बहुत हो रहा है। और खैर बर्तन के साथ साथ ये एक्स्ट्रा काम है कि बोतलें धो के स्टरलाइज़ करना। दिस लाइक द मोस्ट अनोइंग थिंग आई हैव टू डू एवरी डे। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ करना ही पड़ेगा। और व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दिस, काय सो गया था, क्योंकि पूरे दिन उसने हुड़दंग मचाया था और सोया नहीं था। और ये हुड़दंग की निशानी आप देख सकते हो कि क्या क्या किया हुआ है। तो किचन के बाद ऑब्वियसली मुझे ये सब करना था। उसके बाद गब्बर हमारा एडिशनल बच्चा है, वो गायब हो गया है और आवाज़ें आ रही है कहीं से भौंकने की। गेट खुला हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो वो बैक डोर पे खड़े होकर मेरा वेट कर रहा है। इमेजिन, वो घूम के आ सकता है सामने वाले डोर से, लेकिन नहीं। तो क्या कर सकते हैं। फिर उसका खाना बनाया, उसको खाना दिया। तो फिर माय किचन वॉज फाइनली क्लीन और मैंने डिनर नहीं बनाया क्योंकि मैं तो वैसे भी फास्ट। प्लस एट माई होम देर इज़ सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, दे आर रिनोवेटिंग द हाउस, तो ऑब्वियसली देर इज़ नो स्पेस फॉर 3 people और माई मदर विल बी बर्डनड अ लॉट। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहीं पे रहेंगे हम अकेले। तो प्लीज़ pray for me, pray for my mental health, because I know it's gonna go bonkers. And so on that note, bye bye. I was able to do this vlog today because I have nothing to do. It seems too long a night. घर बहुत खाली लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, इतना बड़ा घर। और टीवी देखने पे कुछ मन नहीं कर रहा है। आधा टाइम लगता था कि मैं टीवी पे कुछ नहीं देख पाती हूँ। आज बच्चे जल्दी सो गए एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट टू वॉच ऑन टीवी बिकॉज ही इज़ नॉट अराउंड। तो प्लीज़ प्रे फॉर मी। और 4 दिन मेरे निकल जाएँ, अगले महीने का अगले महीने देखा जाएगा कम से कम। अभी पता है फ़ौज में ऐसा होता है ना कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो लोग एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढने लगते हैं। तो वो सिल्वर लाइनिंग मेरी ये है कि कम से कम ऑन दिवाली ही विल बी एट होम विद अस, बिकॉज माई फ्रेंड शी केम हियर, she just gave birth and she came here to stay with her husband and her husband is going, और वो दिवाली पे भी नहीं है। शी विल बी अलोन हियर। तो अभी मैंने उसी को बोला है कि यार तुम आ जाना, कम से कम साथ में टाइम पास कर लिया करेंगे, बातें कर लिया करेंगे, तुम यहीं पे रुक जाना। तो लेट्स सी हाउ इट पेंस आउट। मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो ओके ओके गर्ल्स, बाय। आई विल ट्राई टू एडिट आउट ओल्ड मटेरियल। स्काई का बर्थडे, बहुत कुछ पेंडिंग है, आई नो लॉट ऑफ पेंडिंग वीडियोज़ आर देयर, बस मुझे टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ। एंड इन दिस व्लॉग यू कैन एक्चुअली सी हाउ एंड वाई आई डोंट गेट टाइम। आई इवन had this some collaboration and I couldn't do it. I have to deny lot of collaboration because मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब मैं कैसे करूँ। तो क्या कर सकते हैं। सम पीपल माइट से कि हायर अ हेल्प। यार you can hire a help for your household work, you can't hire a help for your kids. Like I can't trust any other person for my kids, with my kids. And I don't know, it's weird and different. I can't really make people understand because बहुत सारे लोग बोलते हैं कि why don't you hire a help। यार हेल्प हायर हो जाएगी, लेकिन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मतलब खाने का कैसे मैनेज करेंगे मेड के साथ,
नहीं हो रहा है। सिर्फ लंच के अलावा आप कुछ नहीं मैनेज कर सकते हो। लंच का चलो कर भी लिया कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन उसमें क्या होगा? प्लस बच्चों का, यार मेन तो चीज़ बच्चों की है ना। दे आर, अगर किसी का बच्चा बचपन से किसी के साथ रहे तो ठीक बात है, लेकिन लाइक स्काई ही डजंट गो टू एनीबडी। वो अपने फादर के पास भी नहीं जाएगा। इफ़ आई एम नॉट अराउंड तो वो मोहित के साथ भी ज़्यादा नहीं रुकता है। तो रियली कांट हैव अ मेड। प्लस अगर मैं एक फुल टाइम मेड रखने का सोचूं तो to be honest we can't afford it. It's like one person is earning, we are family of 4, गब्बर को मिला के हम 5 लोग हैं, क्योंकि गब्बर का भी खर्चा है यार मंथली। और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिल्क, ये वो, वेजिटेबल्स, घर का रोज का खर्चा, अपने कुछ शौक भी होते हैं। तो सबको मिला के मुझे लगता है कि वी कांट रियली अफोर्ड अ मेड। अगर हम एक फुल टाइम मेड रखेंगे तो हम शायद अपनी सारे शौक सब कुछ साइड लाइन करना पड़ेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वही तो छोटी छोटी खुशियाँ होती है, राइट? सो ठीक है, आई फील सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में होते हैं। तो विद टाइम हो जाता है मैनेज। अभी तक मैनेज हुआ है तो ये भी हो जाएगा। इफ़ आई से तो पीपल माइट नॉट बिलीव मी, व्हेन स्काई वॉज 6 मंथ ओल्ड और 4 मंथ्स ओल्ड तो मैंने उसको गोद में लेके खाना भी बनाया है। एंड कभी कभी सोच के लगता है कैसे किया, लेकिन अगर मैंने वो मैनेज कर लिया तो ये भी हो ही जाएगा। इट जस्ट मैटर ऑफ प्रॉबेबली 1 more year, ही विल बी 3 year old। और 3 साल में तारा तो वॉज प्रिटी मच, मतलब वो ना गुड बेबी। तो स्काई का नहीं लग रहा है देख के, बिकॉज ही इज़ वेरी नॉटी। लेकिन चलो देखते हैं। प्रे फॉर मी डैट वो सुधर जाए। पता नहीं क्या खा के मैंने उस बच्चे को पैदा किया है, गॉड नोज। चलो, ऑन दिस नोट फाइनली बाय बाय, एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी। बाय बाय। फिर मैंने बच्चों को सुलाने के बाद, तारा को सुलाने के बाद सोचा कि अभी मैं क्या करूं। तो मेरा मेकअप अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, वो भी करना है मुझे। और फास्ट खोल लिया था, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा आई डोंट नो मोरल थोड़ा डाउन हो रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन ही इज़ नॉट अराउंड ना, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। इवन आज जाते हुए ही वॉज मेकिंग जोक कि 4 दिन बाद आऊँगा ना, 1 kg तुम्हारा वजन कम हो चुका होगा। तो आई डोंट नो, अभी 4 दिन बहुत मुश्किल निकलने वाले हैं। बट ये तो ट्रेलर है, क्योंकि इन नेक्स्ट मंथ ही विल बी गोइंग फॉर 1 whole month। आई डोंट नो मैं कैसे करने वाली हूँ अकेले दोनों बच्चों के साथ। मुझे सोच के इतनी टेंशन हो रही है, क्योंकि स्पेशली इन द मॉर्निंग स्काई बहुत क्रैंकी हो जाता है। तो जनरली वी वर्क लाइक एज अ टीम। ही टेक केयर ऑफ स्काई, ही टेक केयर ऑफ ताराज यूनिफॉर्म, एंड मैं सिर्फ कुकिंग करती हूँ। मॉर्निंग में उसका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, उसका टिफ़िन रेडी करती हूँ। तो आई डोंट नो कैसा होने वाला है अब अकेले। बहुत सारे दिन तो वो आई नो उसका स्कूल मिस होने वाला है, नहीं जाएगी, लेकिन शी लव्स गोइंग टू स्कूल। एंड अगर वो स्कूल नहीं जाती है तो वो डबल ट्रबल है, क्योंकि फिर वो ऐसे टीम वर्क में काम करते हैं और पूरे दिन एक तो नुकसान करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, और पता नहीं यार, आई डोंट नो। तो मुझे अगले महीने का टेंशन हो रहा है। स्पेशली इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग टू नो कि नेक्स्ट मंथ व्हेन ही विल बी गोन, तो तारा का बर्थडे आएगा बीच में, which is on 29th of November, and he won't be available for that. तो I'm feeling so bad, क्योंकि it's her 5th birthday, and for the first time ever she is excited for her birthday, because शायद 4 की एज तक बच्चों को कंसेप्ट ही पता नहीं होता है बर्थडे का। बट दिस ईयर शी अंडरस्टैंड द बर्थडे, शी इज़ रियली एक्साइटेड कि वॉट बर्थडे वी आर गोइंग टू हैव, वॉट ड्रेस आई विल वेयर एंड वॉट नॉट। एंड सबसे बड़ी बात, इट्स अ लाइक स्पेशल नंबर 5th, इट्स अ माइलस्टोन, एंड ही वॉन्ट बी हियर। तो we are not talking about it much, because I know कि it's he is also feeling bad for it। और कुछ कर नहीं सकते हैं इन चीज़ों का, आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होता है। सो कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। मे बी ही विल बी बैक दिसंबर का 1st और 2nd वीक में कुछ। तो उस टाइम पे शायद हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि अकेले तो मेरे बस की नहीं है तारा की बर्थडे पार्टी थ्रो करना और संभालना चीज़ें और सब कुछ, लाइक विद अ स्माइल ऑन माई फेस, स्पेसिफिकली दैट पार्ट। मतलब आई डोंट नो, आई माइट क्राई ऑल्सो। क्राई तो मुझे लग रहा है अब 4 दिन में भी हो जाएगा मेरा, क्योंकि पूरे दिन बच्चे शैतानी करते हैं, चीज़ें उठाती हूँ मैं, उनकी टेक केयर करती हूँ, वो सब एक तरफ है। और रात को जब हम बैठ के बात करते हैं, आई क्रेव अबाउट माई डे, कि ये हुआ आज, इन बच्चों ने ये किया वो किया, फिर भी थोड़ा सुकून मिलता है, लाइक व्हेन यू हग एंड हैव योर मील टुगेदर, लाइक द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। लेकिन अभी तो वो वाली चीज़ भी नहीं हो पाएगी। तो आई एम फीलिंग अ लाइक आई डोंट नो। तो 4 दिन में मुझे लग रहा है कि मेरा पेशेंस किसी ना किसी टाइम पे वो होने वाला है, लाइक द ब्रेकिंग पॉइंट।
तो ऑन डैट पॉइंट्स ना मतलब लाइक पास्ट में भी व्हेन ही वाज गॉन, 1 महीना ऐसा रहा था कि ही वाज नॉट हियर, जून जुलाई में शायद, उसमें वो ही यूज़ टू कम लाइक एवरी वीकेंड फॉर अ डे, ऐसे हमने 1.5 महीना निकाला था। लेकिन अब तो वो वाला स्कोप भी नहीं है, बिकॉज ही विल बी एक्चुअली गॉन फॉर 1 मंथ, 1 होल फकिंग मंथ। तो आई डोंट नो, आई डोंट इवन हैव ऑप्शन कि मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि तारा का स्कूल है। प्लस अपना घर होता है, अपनी जगह। वेदर इज़ चेंजिंग, आई कांट रियली थिंक कि मैं बच्चों को लेके दिल्ली